ठीक है, अब देखो जीटीओ क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर मतलब हमने जी इसको इधर भेजना है, सैटेलाइट ने यहां घूमना है, अब वो कहाँ इसको ऐसे भेजेंगे, ये इधर जाएगी, है ना, तो इसमें फ्यूल बड़ा लग जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्होंने जी इसको यहां से उड़ाया, पहुंच गई ऑर्बिट में, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, रादर देन इसको ऐसे भेजे तो ज्यादा लगेगा ना, हमने इसको इधर ही भेज दिया, उठा भेज दिया, यहां से चली गली का रास्ता, ठीक है, यहां भेज दिया। अब जब ये ऑर्बिट में पहुंच गई फिर ये घूमती रहेगी, अब ये घूमते 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 जाएगी इधर, जाती नहीं, यहां से ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। और ट्रांसफर कैसे होती है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से होती है, तो उसके अंदर सब कुछ फिट होता है कि भाई इस पॉइंट के बाद इसका अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा, और वो प्रोपल्शन इसको थर्स्ट देगा, झटका देगा कि भाई तू इधर जा, और फिर इस रिक्वायर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इज फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, and why it is done, because this will require lot of fuel against the gravity, ठीक है, पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट ही मान लो, पोल्स के ऊपर चल रहा है ना, तो यहां से भेजने में बहुत तेल जाया होगा, जितना तेल उतना फ्यूल, उतना पेलोड कैपेसिटी घट गया, तो ने बोला कि भाई तू यहां चला जा, फिर ऑर्बिट में घूम तू मस्त, फिर जब यहां पहुंचेगा प्रोपल्शन स्टार्ट, और फिर इसने अपना ट्रैक पकड़ा। आप सोचो कि कितना बड़ा इंजीनियरिंग वाला दिमाग, अब तो खैर बहुत कॉमन हो गए क्योंकि सभी कर रहे हैं, पर जब ये चीजें बनी होंगी तब कितनी एडवांस होंगी। एक आ गया डिफेंस और एक होगी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो आपकी जितनी प्राइम हो गई, फाइव हो गई, आकाश हो गया, अस्त्र हो गया, ठीक है, फिर आपका नाग हो गया, ठीक है, आपने क्या बोला, त्रिशूल एक्सरसाइज, है ना, नाग एंटी टैंक मिसाइल, है ना, फिर नाग के ऊपर जो आपका रडार सिस्टम लगता है, राजेंद्र रडार, वो सब चीजें हो, वो आगे टेक्नोलॉजी। डिफेंस में ना अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो कितना बेसिक सवाल पूछा रिगार्डिंग, ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइजेस हैं आपको पता होना चाहिए किनके बीच में हो रही और कौन से नंबर का एडिशन, राइट, एंड कहां पर हुई, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज नॉट डिफेंस टेक्नोलॉजी बट दिस इज डिफेंस स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफेंस का स्टैटिक का पोर्शन करेंगे। एक और चीज आप याद रखिएगा, अगर आप पुराने पेपर्स को भी छांटेंगे तो बहुत ही बेसिक सवाल भी पूछ, कहाँ है सदर्न कमांड, कहाँ है, कितने कमांड्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी स्टैटिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर ऑल दी हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपके मरीन्स, ये वो पे जाने से पहले ये पता होना, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द, वेरी गुड, सुप्रीम कमांडर। अभी देखा आपने द्रौपदी मुर्मू का फोटो आया था, हाँ, तेजस के साथ, राइट, तेजस इज एन एयरक्राफ्ट, राइट। तो पहले इंडिजीनियस नहीं था बट नाउ तेजस इज इंडिजीनियस। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पहले हमने लिया था रशिया से, बट अब जो विक्रमादित्य है वो कंप्लीटली इंडिजीनियस। दो ही हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, यही दो हमारे पास है, विराट तो हमने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किससे डाली है, ठीक है। और विक्रमादित्य को बोला जाता है एलिफेंट, वो इतना बड़ा है और पूरा सर्वेलेंस रखता है वो इंडियन ओशन, ठीक है। और जब भी हम इंडियन डिफेंस की बात करते हैं हम बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है, ये डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इसके अलावा आईटीबी, आपका सीआईएसएफ हो गया, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया, ये सारे के सारे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है।